सर्वइष्ट में प्रतिभास में अद्वैत परमात्म सिद्धे कसिता प्रत्याह तत्र इत्यादि तत्र तस्मिन् समय संगता समस्त ज्ञान से अनुगतयम प्रतिभास प्रतिभास अद्वैतो वस्तुनो द्वय पदार्थस्य अर्थ क्रिया अनुभव न स्यात् मिथ्या विकल्पात् विशेषा। जान के पूरा किया हमने। चलिए, वेदांती कहता है सर्वमिष्टमेव, मुझे सर्वपूर्ण इष्ट है। प्रतिभास मात अद्वैत, ज्ञान अद्वैत, जगत तो माया है, मात प्रतिभासित हो रहे हैं लेकिन है कुछ भी नहीं है, एकमात्र ज्ञायक है। इस पर हम अपने जैन दर्शन की दृष्टि से 3 दिन से लगातार बहुत व्याख्या करते हैं। ऐसा उनका कहना है, परमार्थत्वात् कश्चित् प्रत्याह, परमार्थ रूप से कुछ भी नहीं है क्योंकि परम अद्वैती परमार्थ सत्य है। परम अद्वैती परमार्थ सत्य है, ऐसा वेदांती का कहना है। जो परमार्थ सत्य क्या है? ज्ञान सत्य। ज्ञान सत्य। अभी आप क्या बोल रहे थे? आपके पास नए दृष्टि है, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से ज्ञान स्वरूपात्मा ज्ञान सत्य, हम ऐसा जैन मानते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि शेष असत है। वो परम भाव ग्राहक सभी को जानने वाला कोई गुण है, सभी को भेदने वाला कोई गुण है, वो ज्ञान है। शेष गुणों का भेदन करने वाला भी ज्ञानी है, शेष गुणों को बताने वाला भी ज्ञानी है, शेष गुणों को समझने वाला भी ज्ञानी है, शेष गुणों पर चिंतन करने वाला ज्ञानी है। इसलिए आला जो आत्मा है वो ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, एक दृष्टि। इस दृष्टि से हमने कथन किया ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप की व्याख्या करते समय ये पीछे नहीं घूम जाना चाहिए कि वस्तु जगत में कुछ है ही नहीं है। दृष्टि का विषय बनाते हैं तो लक्ष्य ही बनाना पड़ता है। हम सबको देखेंगे तो अंदर का आनंद नहीं आ पाएगा। तो अपने अंदर के आनंद के लिए हम एक ज्ञान स्वरूप की व्याख्या करते हैं। इसका तात्पर्य हमने जगत को अवस्तु नहीं कर दिया, ऐसा जैन कह रहे हैं, अवस्तु नहीं कर दिया। ये बात सत्य है कि दूसरे को लेके आएंगे। जैसे कि जिस समय किसी की शादी होना है, संपूर्ण प्रकाश दीप दूल्हे के ऊपर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सगे भाई बंधु और नहीं है, कोई का महत्व नहीं है। अरे कथा नायक जो होता है उसकी पूरी व्याख्या चलती है। क्या उस काल में अन्य कोई प्रभावी लोग नहीं थे? अरे प्रभावी तो बहुत थे, परंतु ग्रंथकर्ता का कथानायक वो नहीं थे, ये था, इसलिए इतनी व्याख्या की गई। भरतेश वेवों में भरत को महिमा दी गई, बाहुली की नहीं दी गई। न बाहुली की व्याख्या है वो भरतेश की महिमा नहीं गाएगी। ऋषभदेव की महिमा जहाँ गाएगी वो महावीर की नहीं गाएगी। जहाँ राम की महिमा और कृष्ण की महिमा वहाँ पर नहीं गाएगी। कथा नायक हमारे अलग थे। तो इतना तो समझदार को पढ़ने पाठक के लिए और श्रोता के लिए बोध होना चाहिए, एक निर्णय के साथ जीना चाहिए कि इनका कथा नायक जो होगा उसकी प्रधानता होगी। हमारे वस्तुत्व में 6 द्रव्य की प्रधानता है, मूक माटी में मिट्टी की प्रधानता है, जल बिंदु में पानी की प्रधानता है। इसका तात्पर्य क्या वस्तुत्व में मिट्टी नहीं है? क्या वस्तुत्व में पानी नहीं है? है। कथा नायक कौन है हमारा? ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारा कथानायक ज्ञान है, प्रधान है। शेष गुण भी गुण है, वहाँ है, मौजूद है, विद्वान है, परंतु उनका व्याख्यान नहीं है। बहुत बढ़िया। इससे किसका खंडन हो गया? वेदांती का और निश्चय एकांति का, विज्ञान अद्वैतांति का। सब एकांतवादियों के जितने प्रकार के एकांत अद्वैत एकांती हैं उन सबका निरसन हुआ है।
एकांत में लेके एकांतवादी इसलिए एक को लेके एकांतवादी का फायदा। तस्मिन् तत्र इदानीं तस्मिन् समय संगता प्रतिभास। उसका उत्तर संगता समस्त ज्ञान से अनुगतम प्रतिभाषा। तो हम उसको उत्तर समय अर्थ समय समय संसार के संपूर्ण ज्ञानों का अनुगत अन्य प्रतिभास को समय कहते हैं। हमने क्या कहा? जो समय है तत्समान तस्मिन् समय संगता समस्त ज्ञान से अनुगत, जो समस्त ज्ञान से युक्त है वो समय प्रतिभासमान समय तस्मिन् प्रतिभाषा अद्वैते। ऐसा समय अद्वैत है। यहाँ तक कल भी हो गया था। ऐसा समय अद्वैत है। बोले कैसा समय अद्वैत है? अद्वैत की अनुभूति लो, द्वैत का विलोप मत करो। कैसे करो? नाना गुणों में ज्ञान अकेला ही है, वो अद्वैत है। नाना गुणों में दर्शन एक है, वो अद्वैत है। ऐसा अद्वैत सीख लो ना आप। नाना द्रव्यों में आत्मा मेरी एक है, मेरी आत्मा अद्वैत है। नाना आत्मा को देखे तो द्वैत है। द्वैत तभी है जब अद्वैत है, अद्वैत तभी जब द्वैत है। एक द्वैताद्वैत भक्ति मार्ग में, एक द्वैताद्वैत स्वभाव मार्ग में, एक द्वैताद्वैत वस्तु स्वभाव में। तीन प्रकार का द्वैत कर दिया मैं। सुना कुछ कि नहीं सुना? तीन प्रकार का द्वैत मैंने बोला है। आप खोजोगे कहाँ लिखा बताइए, स्वयं खोजिए। लेकिन हम आपको तीन प्रकार का द्वैत बोल रहे हैं और किसी के पास चुनौती है हमारे इस सिद्धांत को कोई खंडन करके दिखाए। जो देखो बालक ऐसे बनाए जाते दर्शन, ये विशुद्ध दर्शन तैयार हो गया। बोले कैसा? हम तीन प्रकार का द्वैत मानते हैं। बोले कैसा? एक भक्ति अद्वैत, ज्ञान अद्वैत और वस्तु अद्वैत। कैसा बनाया? ये हमने बनाया नहीं है, भगवान की वाणी में निकला है, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। भक्ति अद्वैत में निज आत्मा की एक दृष्टि, ये हमारा अद्वैत है। जयेंद्र सिंह दृष्टि से बोल रहे हैं। जिसको ईश्वरवादी एक ईश्वर रूप को देखता है, उनका अद्वैत पागलपन का अद्वैत। परम ब्रह्म उसकी सत्ता विश्वव्यापी अद्वैत, वे सारी वस्तुओं को एक बना रहे हैं, विश्व को एक बना के रखा रहे हैं, उनका ईश्वर अद्वैत ब्रह्म अद्वैत। किसी में नहीं है, शुद्ध पागलपन नहीं है, किसी में नहीं है। कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, भूत मंत्रों का पागलपन है उसके पास। छोड़िए आप, कोई दर्शन नहीं है उनके पास। मात नहीं देना चाहिए। जो विद्वान प्रज्ञावान लोग हैं ना, ये भूत प्रेतों की बातों को कोई मात नहीं देती। मानते हैं तुम भी हो, चलो। क्यों डिस्टर्ब कर दिया भाई? कहाँ पहुँचे? अब ब्रह्म अद्वैत। हम ज्ञान अद्वैत की बात करते हैं। चित्त प्रतिभास मैं मात्र ज्ञात में लीन हूँ, ये ज्ञान अद्वैत हमारा है। दूसरा क्या लिखा? वस्तु अद्वैत। और वस्तु अद्वैत, ये है गहरा वस्तु। प्रत्येक वस्तु
अत्यंत भाव रूप है। पर वस्तु में अत्यंत भाव है। इसलिए अपने आप में धर्म द्रव्य अद्वैत है, अधर्म द्रव्य अद्वैत है, काल द्रव्य अद्वैत है, पुद्गल परमाणु अद्वैत है, शुद्ध जीव अद्वैत है। मिश्रण के अपेक्षा से द्वैत, मिश्रण का अभाव की अपेक्षा से अद्वैत, मिश्रण के अपेक्षा द्वैत, मिश्रण अभाव की अपेक्षा अद्वैत। संख्यावाची प्रत्येक वस्तु अपने आप में अपनी चतुष्टय में एक होती है, अद्वैत। संख्या में बहुत होते हैं, द्वैत। इसलिए पूरा संसार द्वैता द्वैत। संपूर्ण रूप से द्वैत। परंतु संसार जो चल रहा है इन द्वैतों के संबंध से चल रहा है, सबके संबंध से, निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से सभी द्वैत, स्वभाव दृष्टि से सभी द्वैत। कोई बोले द्वैता द्वैत की व्याख्या के लिए समय दे और फिर तुम सुनो मेरी द्वैता द्वैत की व्याख्या, तब आपको मालूम चले एक ही द्वैत नहीं है। तब ये नाना द्वैत कैसे खड़े हो गए? ये नाना द्वैत ही, इसका मतलब ही द्वैत है और फिर भी द्वैत है। जैसे कोई योगी ध्यान करता है तो ध्यान में एक विषय बनाया है, बस उस पर ही टिका है और कोई विषय नहीं आ रहा है, तो विषय नहीं बन रहा है, तो इसको तीन है तो इसमें इसके आदत में डालिए ध्यान किसी की वजह से आपका जो ध्यान चल रहा है एक वस्तु पे तुम्हारा ध्यान टिका हुआ है, वस्तु की दृष्टि से अद्वैत ध्यान कर रहे हो, लेकिन फिर भी द्वैत है, क्योंकि ध्याता और ध्येय भिन्न है, इसलिए द्वैत है। तो आप तीन में से कोई वस्तु पर टिके हो तो वस्तु की प्रधानता से कर रहे हो तो वस्तु में डाल दीजिए आप उसको। ज्ञान की प्रधानता, तो क्या ज्ञान की प्रधानता से उसी पे टिके वही चल रहा है। आज परमेश्वरी का भक्ति अद्वैत चला जाएगा, आत्मा की भक्ति भी कर रहे तो भक्ति किसकी प्रधानता है, बस व्याख्यान के विषय तो कैसे अद्वैत बनाना है। ज्ञान अद्वैत में, ज्ञान अद्वैत में किसी पर गए को लाइए मत, वो ज्ञान अद्वैत की बात करो, यहाँ मिश्रण की बात करने का नहीं। ज्ञान अद्वैत में नहीं जाएगा वस्तु, संतों के बनेगा ना, परमेश्वरी बना रहे की वस्तु बना रहे, भक्ति अद्वैत में नहीं जाएगी। और सुनिए, भक्ति अद्वैत को हम द्वैत में डालते हैं। भक्ति अद्वैत से मतलब हमारा क्या है? आओ मेरे से पूछ रहे क्या भक्ति अद्वैत? हम निश्चय भक्ति अद्वैत को मानते हैं। तो वो तो क्या नहीं होगा। ये बात जगत को पता चलना चाहिए रवि, जगत को, बड़े बड़े विद्वानों को, मनीषियों को और अद्वैतवादियों को भेजना चाहिए आपको कि अद्वैत पर और विचार कीजिए। कौन द्वैत कर रहा है? बिना द्वैत का सहारा लिया द्वैत की चर्चा किया। और जब द्वैत की प्रधानता करेंगे तो आप अद्वैत की सिद्धि किससे करते? हेतु से। बिना द्वैत के अद्वैत नाम की वस्तु नहीं बनती है। इसलिए द्वैत अद्वैत में विसंवाद का विषय नहीं है, द्वैत अद्वैत वस्तु स्वभाव को समझने का विषय है। ठीक है ना? द्वैत एकांत भी नहीं होना चाहिए, अद्वैत एकांत भी नहीं होना चाहिए, सबके बीच में होना चाहिए। वस्तुनो तस्मिन् प्रतिभासते अद्वैते वस्तुनो अद्वैत तस्य अर्थ के नो होते। यदि वस्तु सर्वथा एकांत से अद्वैत हो गई तो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा। दो के बिना अर्थ क्रिया का नहीं बनता। मिथ्या विकल्पात्मक विशेषा, मिथ्या विकल्पात्मक होने से अविशेषा, इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है। आगे जो है अब चलेगा माध्यात्मिक, जो माध्यात्मिक है ना वो प्रश्न करेगा, फिर जैन पुनः उनको भी उत्तर देंगे। शून्यवादी शून्यवादी। नमो